दोस्तों गेट एग्जाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलस से आ सकते हैं और जो कैलकुलस में आपको पढ़ना है वो 2 कैलकुलस के पार्ट्स हैं, एक इंटीग्रेशन दूसरा डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएबल वाला पार्ट है उसमें आपका लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये 3 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और इन 3 कॉन्सेप्ट्स में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, लिमिट्स एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी, कंटिन्यूटी है या नहीं है एंड डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट पर आता है मीन वैल्यू थ्योरम, रॉले थ्योरम है, लैग्रांजी थ्योरम है, देन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है। फिर इसके बाद आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए बोल सकता है किसी फंक्शन का अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब पूछेगा या 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब पूछेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है इसमें सैडल पॉइंट कौन से होंगे और कौन कौन से इसमें मैक्सिमा है मिनिमा है। ठीक है, फिर आता है आपका टेलर सीरीज, आपको किसी एक सीरीज का एक्सपांशन करने को बोलेगा किसी एक स्पेसिफिक टर्म में, तो आपको ये टेलर सीरीज को फाइंड करना है। ये हमारा डिफरेंशिएबल वाला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आता है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन में हमसे डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। देन लेंथ ऑफ कर्व, एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस जनरेटेड बाय अ कर्व, और जो हम फिक्स एक्सिस के अराउंड अगर उसको रिवॉल्व करेंगे देन वो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो हमें निकालने को पूछ सकता है। नेक्स्ट पर हमारे पास में आता है बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बीटा फंक्शन से और गामा फंक्शन से रिलेटेड, और इनके एक्सपांशन की कुछ वेरिएशन भी हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एरिया बिटवीन 2 कर्व्स भी पूछ सकता है, और फिर आता है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर एंड चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो कैलकुलस में यही सारा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप अगर इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड कर लेंगे तो आपके कैलकुलस से कोई भी क्वेश्चन गेट में नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।